बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अनहोनी हो गई है। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपने मुल्क के अंदर जो असलहा और गोला बारूद वो इस्तेमाल करता है जो कि दुश्मन मुल्क की फ़ौज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। पहले नाज़रीन आपको पता है कि जो सेवन सिस्टर रियासतों में मणिपुर के अंदर हालात काबू से बाहर हुए, वहाँ पर इन्होंने तबाहकुन जंगी हथियार इस्तेमाल किए। अब नाज़रीन हुआ ये है कि खुद अपने ही मुल्क में ड्रोन से हमला कर दिया है। जो नाज़रीन ये अनहोनी हुई है, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक तेज़ हो गई है। आज नाज़रीन बड़ा हमला भारतीय फ़ौज के ऊपर हुआ है, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है, और ये खबर है सऊदी अरब के हवाले से। नाज़रीन सऊदी अरब ने दुनिया के तमाम ममालिक को फ़लस्तीनियों की मदद करने में पीछे छोड़ दिया है। किस तरह से, ये तफसीलात ज़रूर जानिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है। भारत नाज़रीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि अपने ही तैयारे गिराने, अपने ही लोगों को मारने और अपने ही मिलिट्री इक्विपमेंट को अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने में मास्टर है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन, वो मैंने आपको तफसीलात बताई थी, डिटेल से बताई थी कि किस तरह से जो वहाँ पे चिन हिल्स हैं त्रिपुरा इसमें मणिपुर के इलाके के अंदर, और वहाँ पे जो इन्होंने मार्टर गोले इस्तेमाल किए अपने मुल्क के अंदर, जो इन्होंने जो तोपखाने का इस्तेमाल किया अपने मुल्क के अंदर कुकी कबाइल के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन वो अलग मामला है कि बाद में कुकी कबाइल ने इनके ऊपर हमला करके वो सारे के सारा एमुनेशन अपने कब्जे में ले लिया था। और तकरीबन 100 से ज़्यादा भारतीय फौजी इस वक्त भी जो कुकी कबाइल हैं उनके कब्जे के अंदर है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी शर्मनाक चीज़ है। दूसरी तरफ नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है वो है कि भारत के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो बहुत बड़े लेवल पे शुरू हो चुकी हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाज़रीन आज एक बार फिर कठुआ के अंदर भारतीय फ़ौज के ऊपर हमला हुआ है और मुतअद्दिद जो भारतीय फ़ौजी हैं उनके ज़ख्मी और हलाक होने की खबरें आ रही हैं। भारतीय मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन कश्मीर में नाज़रीन जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो भारत की जानिब से फौरी तौर पर उन एरियाज़ के अंदर इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया जाता है ताकि दुनिया को इनके बारे में खबर ना मिल सके। पहले भी आपको बताया कि कठुआ के जो जंगलात हैं ये भारतीय फौज के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। भारतीय कमांडोज तक को वहां पे उतारा गया, लेकिन कश्मीरी मुजाहिदीन ने उनको भी पैक करके वापस भेज दिया न्यू दिल्ली। तो अब नाज़रीन भारतीय फौज के एक फौजी जो ट्रक था उसके ऊपर ये अटैक हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये ट्रुप्स कैरियर था और उसमें मुतअद्दिद भारतीय फौजी मौजूद थे जो इस हमले के दौरान निशाना बनने आईईडी के जरिए ये अटैक किया गया। यानी एक माइन जो है बिछाई गई थी उस रास्ते में जहाँ से इस ट्रक ने गुजरना था और उसको तबाही से दो चार होना पड़ा। तो ये कुछ नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो भारत है उसने अपने ही मुल्क के अंदर आपको बताया कि बौखलाहट में ये ना अपने हवास पे काबू रख सकते हैं और ना ही कुछ और। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि भारत का ड्रोन नाज़रीन ये जो हमलावर ड्रोन है ये नाज़रीन अपने ही इलाके के ऊपर इसने तबाही मचाई है और मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। गिरा है नाज़रीन बकौल इनके ये क्रैश हुआ है, लेकिन नाज़रीन ये जो ड्रोन है हमलावर ड्रोन था और रडार्स इसके ऊपर लैस था, सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है ये। तो ये जदीद तरीन मिलियंस ऑफ डॉलर का ये हथियार नाज़रीन आज भारत का तबाह हुआ है। इससे पहले भारत के नाज़रीन जंगी तैयारे आपको पता है जैगवार तैयारा जो है वो भी रिसेंटली तबाह हुआ है। 2 जैगवार तैयारे जब से ये 2025 स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक इनके मुतअद्दिद तैयारे तबाह हो चुके हैं। नाज़रीन सूरत हाल ये है कि भारतीय तज्ज़िया निगार अपने मीडिया पर बैठ कर ये बात कर रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो हमारे पास कुछ भी पाकिस्तान से निमटने के लिए नहीं है, लिहाजा भारत जो अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील करे। जनरल जय बख्शी जैसे लोग अगर ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं पे कुछ मामलात इस तरह के काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आज भारत ने तकरीबन 26 जो राफेल तैयारे हैं वो खरीदने के हवाले से नया ऑर्डर दिया और 7.53 बिलियन डॉलर जो हैं ये उन्होंने पे किए हैं। यानी डील तो पहले थी, लेकिन 26 तैयारों को हासिल करने के लिए अब भारत जो है वो इसलिए तेज़ हो गया क्योंकि पाकिस्तान के एयर चीफ ने अभी रिसेंटली दौरा किया है बीजिंग का और पाकिस्तान के जो इसके चाइना के वज़ीर दिफा हैं उनसे मुलाकात की है और उस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान को
जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मज़ीद जो दिफाई टेक्नोलॉजी है वो लेने के हवाले से, और एयरफोर्स के आपको पता है कि J-35 जंगी तैयारे पाकिस्तान को मिल रहे हैं, वो पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है अपने इस्तेमाल में लाने जा रही है। तो भारत के पास 5th जनरेशन तो क्या ये 4.5 जनरेशन राफेल जंगी तैयारे मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के ये जो J-35 जंगी तैयारे हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये तो खैर पाकिस्तान के J-F-17 थंडर ब्लॉक 3 का भी नहीं कर सकते। तो अभी जो पाकिस्तान ने हासिल किया है वो उसके बाद भारत की तशवीश में इजाफा हुआ और फौरी तौर पे तकरीबन $7.5 अरब जो है वो फराहम किए गए ताकि ये 25 तैयारे राफेल जो हैं वो हासिल किए जाएं। तो ये नाज़रीन भारत की जानिब से किया जा रहा है, अपने तैयारे खुद तबाह किए जा रहे हैं और फिर नए ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। अमेरिका इनको F-35 जंगी तैयारे नहीं देने वाला, और दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ ये जापान ने इन्हें 6th जनरेशन जंगी तैयारों की जो तैयारी है उस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। तो भारत को हर तरफ से अजीमत का सामना करना पड़ता है, खास तौर पे दिफा के हवाले से इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल है, क्योंकि जिस तरह से बड़े पैमाने पे वहाँ पे आज़ादी पसंद तहरीकें शुरू हो चुकी हैं। तो भारत की जो फ़ौज है, क्योंकि फ़ौज के अंदर भी आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो अगर ये इसके पास इक्विपमेंट नहीं होगा इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए तो डेफिनेटली भारत एक बहुत बड़ी और खौफनाक खाना जंगी का शिकार हो सकता है। इसके बाद नाज़रीन बात करेंगे हम सऊदी अरब के हवाले से। मैंने कैप्शन के अंदर लिखा थंबनेल में कि सऊदी अरब ने इंतहा कर दी है फ़लस्तीनियों की मदद करने में, उसने सबको पीछे छोड़ दिया। ताहिर अशरफी साहब नाज़रीन आपको पता है कि चंद दिन पहले एक पॉडकास्ट के अंदर बात कर रहे थे कि सऊदी अरब जो है उसने दुनिया में सबसे ज़्यादा मदद की है इनकी फ़लस्तीनियों की, उनसे ज़्यादा मदद कौन कर सकता है। तो ताहिर अशरफी साहब और दीगर जो हैं ये तमाम के तमाम वो लोग हैं, ये तमाम वो उलमा हैं। नाज़रीन ये मैं कभी सोचा करता था कि आखिर कौन किस तरह के वो उलमा थे, ये किस तरह के मौलवी थे जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने का फतवा दिया था। तो नाज़रीन इसी टाइप के वो लोग थे। इमाम काबा ने नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाइए कि अब्दुर्रहमान सदीस ये नाज़रीन उन्होंने तकरीर की और जिसमें उन्होंने कहा है कि जो गज़ा की जंग है वो फितना है, पूरी उम्मत मुसलमान इससे दूर रहे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब पहले तो आपको पता है कि वहाँ पे जो सऊदी हुकूमत है वो क्या क्या कुछ कर रही है इसके अंदर सऊदी अरब के अंदर, यानी वो अपने आप को लिबरल साबित करने के लिए हद क्रॉस किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमले किए जाते हैं इनकी मदद में, फ़लस्तीनियों की मदद में, उन हमलों को पसपा करने की कोशिश करते हैं, अपने डिफेंस से उन मिसाइलों को रोकने की कोशिश करते हैं। और यमन के साथ इसी मामले में उनका थोड़ा कन्फ्लिक्ट, अब जो उन्होंने क्या कहा है कि ये एक फितना है और इस फितने से उम्मत दूर रहे। अजीम 70,000 लाख के ज़्यादा बच्चे और बूढ़े जवान वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, और सऊदी अरब के जो इमाम काबा हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये फितना है, इससे मुसलमान खुद को दूर रखें अपने हुक्मरानों से, और उसके बाद जो है वो अपने उलमा से रब्ता करें इस सिलसिले में और वो आपको फतवे देंगे। और नाज़रीन इसी तरह के वो फतवे थे जिन्होंने वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के लिए फतवा दिया था, और कहते हैं तौहीद की चाहत है तो फिर करबो बला चल, वरना ये कली खुल के खिली है ना खिलेगी। तौहीद है मस्जिद में ना मस्जिद की सफ़ों में, तौहीद तो शब्बीर के सजदे में मिलेगी। तो नाज़रीन ये इस वक्त गज़ा के मासूम मुसलमानों के लिए, जहाँ पे गैर मुस्लिम भी निकले हुए हैं जो उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन ये तक खबरें आ रही हैं कि फ्रांस जो है वो अब इसको तस्लीम करने की जानिब बढ़ रहा है। इसमें क्या हकीकत है ये अभी मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो खबर है ये भी आ रही है। उसके बाद आपने देखा कि पूरी दुनिया जो है उसमें मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई गई, ये कहा गया कि ये एक फितना है और इससे खुद को दूर रखें। इससे बड़ी खिदमत ताहिर अशरफी साहब और कौन सी हो सकती है कि इमाम काबा की ज़ुबानी आपने कहलवा दिया कि ये फितना है, इससे पूरी उम्मत दूर रहे, इसकी कोई मदद ना की जाए और इसके लिए कोई आवाज़ बुलंद ना की जाए, क्योंकि ये इमाम काबा कह रहे हैं या फिर आले सऊद कह रही है। ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।